भी पिछले 4-5 दिन से या 1 वीक से अपना रिजल्ट शेयरिंग नहीं किया है, चाहे वो कितने भी पुराने मेंबर्स हों हमारे, है ना। तो आप मेरी बात समझ गए, थैंक यू। तो यहां पर मैं सबसे पहले लूंगा अर्चना जी को। अर्चना कुशवाहा, अनम्यूट करें। अर्चना जी अनम्यूट करें। जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी अर्चना जी बताएं। जी सर, मुझे कुछ चोरी की समस्या है। आपका भी नेटवर्क आई थिंक मुझे लग रहा है नहीं। आपका वीडियो भी नहीं दिख पा रहा है पूरी तरह, और सर आपकी अब आ रही है आवाज। आवाज? आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए ना। जी सर, बोलिए। बोलिए, क्या रिजल्ट रहे हैं यहाँ पर, आपको कितना समय हुआ है? मुझे करीबन 20-25 दिन हो गया ज्वाइन किए। 20-25 दिन हो गया। न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं रेगुलर? जी सर, ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। जी, तो क्या आपको फर्क दिखा? न्यूट्रिशन लेने के पहले क्या पोजीशन थी आपकी, फिजिकली, मेंटली, और अभी क्या आपको उसमें फर्क दिख रहा है आपकी हेल्थ में? सर वैसे काफी ज्यादा तो आराम नहीं हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे हो जाएगा आराम। जी जी। तो किस पर्पज से यहाँ पर आए थे, आपको प्रॉब्लम क्या थी? जी ऐसा। सर पीसीओडी की समस्या थी मुझे। पीसीओडी की समस्या थी, ओके। और इसके अलावा? पाइल्स की भी। और इसके अलावा पाइल्स की थोड़ी थोड़ी शिकायत है। पाइल्स की थोड़ी थोड़ी शिकायत है। देखिए, अभी दोनों नहीं है। समस्याएं जो हैं ये आपकी, निश्चित रूप से इसमें आपको आराम मिलेगा, लेकिन ये दोनों समस्याएं जो हैं इसमें कुछ कंसिस्टेंसी निकालने के बाद, एक समय लेने के बाद आराम मिलता है ना। पीसीओडी की जो समस्या होती है और जो डाइजेशन से रिलेटेड जी इशू है, सर। पाइल्स से रिलेटेड, तो आप अपने न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करें जी सर। और इस पाठशाला में कंटिन्यू आएं, और ये जी दोनों सर। समस्याओं से रिलेटेड क्या न्यूट्रिशन और आपको ऐड करना है। आपके वेलनेस कोच का नाम बताएं जिन्होंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस जी किया है। सर। संगीता कुछ है। संगीता। संगीता कुशवाहा। संगीता कुशवाहा, तो संगीता कुशवाहा जी अच्छी वेलनेस कोच हैं, आप उनसे मीटिंग के बाद संपर्क करें। और कुछ चीज़ें आपको अगर ऐड जी करनी सर। हो, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है आपका, उसके लिए तो उनसे एक बार बात जरूर करें। ठीक है। तो हमको यहाँ पर हमारे 2 हेल्थ कोच जी मिलते सर। हैं, जी सर, संगीता जी के अलावा उनके जो वो स्पॉन्सर मेरी कोच होंगे सिस्टर आप है। उनसे भी बात वो करें। मेरी बिग सिस्टर है। अच्छा, बिग सिस्टर हैं, तो ठीक है, जी बिल्कुल है, सर। आप जी उनसे सर। बात करें तो आपको वो वहाँ पर चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। और अभी आपको 20 से 25 दिन हुए हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी को आप बनाए रखें, निश्चित ही आपको आराम मिलेगा, जी। है ना। थैंक यू। जी। बने रहें आप आखिरी तक ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी रंजना पटेल दीदी को। रंजना जी अनम्यूट करें, रंजना जी। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी। जी। दीदी बताएं, आपके अनुभव क्या रहे हैं यहाँ पर, इस कम्युनिटी को, इस पाठशाला को ज्वाइन करने के बाद किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर आए थे, और अभी कैसा फील बेटर कर रहे हैं, कितना समय हुआ आपको? जी, मुझे यहाँ 5 महीने आए हो गया। और बीपी की समस्या थी, घुटने में दर्द था, कमर में L4 और 5 में दिक्कत थी, जिसके कारण मुझे नागपुर जाना पड़ता था। और हमेशा वहां से जब आती थी तो बस वही टैबलेट जब तक खाओ तो आराम रहता था, और इसके बाद फिर से वही दर्द। तो जब से अब ये न्यूट्रिशन लेने लगे तो मुझे इन चीजों में आराम हो गया। बीपी की टैबलेट भी अब बंद हो चुकी है। अच्छा, बीपी की टेबलेट आपकी बंद हो गई है? कितना एमजी की आपकी टेबलेट चल रही थी बीपी की? अभी तो स्टार्टिंग ही थी, 0.25 चल रही थी। हम्म। जी जी। और बीपी की। एनर्जी लेवल बहुत कम रहता था, हमेशा थकान रहती थी। मुझे स्कूल जाना पड़ता था बस वगैरह से, तो जब आते थे तो हाथ पाँव में खूब सूजन हो जाता था लौटने के बाद। हम्म। तो उन चीजों में सब में आराम मिल चुका है। बहुत सारी चीजें जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा में मिल जाती हैं, तो चेहरे में, स्किन वगैरह में अच्छा रिजल्ट आया है। और आपके कमर में जो L4 L5 का दर्द था, जिसके लिए आप नागपुर जाना पड़ता था आपको इलाज के लिए, उसमें क्या फर्क दिखा आपको? L4 L5 जो कमर में दर्द है आपके?
जी, उसमें भी पूरा आराम हो चुका है सर। ओके, चलिए जी बहुत जी। बढ़िया। तो आपने कम से कम अपनी 3-4 समस्याओं को यहाँ पर ख़त्म किया 4 से 5 महीने में, है ना? जी और ये कितना जी समय लगता है, यही बात हम लोगों को बताते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, जिनको 10 दिन 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, और वो चाहते हैं जी सब कुछ ठीक हो जाए 10-15 दिन में। लेकिन जो समस्या आपकी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल में बनाई आपने, तो इतनी लंबी जी समस्या आप चाहते हैं कि 10-15 दिन में दूर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक समय आपको यहाँ निकालना होता है, कंसिस्टेंसी, नियम, कायदे कानून, और एक लगातार न्यूट्रिशन लेने की आपकी आदत, और इस पाठशाला को ज्वाइन करने की आदत, और जी कोच और कम्युनिटी के संपर्क में रहने की जो आपकी डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वही आपको यहाँ पर आगे लेके जाता है। जैसे जी कि सर। रंजना जी आपने किया, जबरदस्त, बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अच्छे जी रिजल्ट आपने लिए हैं। आप कौन से सिटी से हैं रंजना जी? रीवा से है सर। रीवा से हैं। आपके कोच का नाम बताएंगे? शैलेंद्र पटेल जी। शैलेंद्र पटेल जी, जबरदस्त। चलिए, शैलेंद्र पटेल जी को आप थैंक जरूर बोलिएगा। शानदार, उनके गाइडेंस में आप अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने वेलनेस गोल आप पूरे कर रहे हैं। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू बने रहने के लिए। शानदार रिजल्ट हैं आपके। चलिए, रेखा यादव दीदी, अनम्यूट करें रेखा यादव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपके यहाँ आने से पहले क्या इशू थे, और कितना समय आपको हुआ, और उन इश्यूज में, उन समस्याओं में कितना आपने कवर कर लिया है, कितना फायदा ले लिया है? मैं वजन लेके आई थी सर। अच्छा, वजन ज्यादा था आपका, कितना केजी ओवरवेट ज्यादा था आपका? 74। 74 था। और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए था, आपको जी। पता है? हमारा तो बहुत कम है सर, 50 होना चाहिए। 50 होना चाहिए, और 74 आप कर लेते। तो आपने अभी कितना कम कर लिया? अभी 10। 10 कर लिया, कितने दिनों में हो गया? सर हमें 3 महीना। 3 महीने में 10 केजी आपने वजन कम कर लिया। 74 75 आपका था, मतलब अभी आप 64 65 पे आ गए हैं। यस। जी लगभग लगभग 10 केजी और आपको कम करना है अभी। जी। बॉडी एज कितनी आई आपकी अभी लास्ट चेकअप में? लास्ट टाइम चेकअप पे आया है सर। हाँ, बॉडी एज कितनी थी पहले, कितनी थी, और अभी कितनी आई है? बॉडी है सर में नहीं आ रहा। चलिए, बॉडी एज का पता करिएगा। आपका जो, अगर आपके कोच ने चेकअप किया होगा तो पर्चा दिया होगा, उस पर्चे पे आपकी बॉडी एज, जब आपका 74 75 केजी वेट था, उस समय आपकी बॉडी एज क्या रही थी वो देखिए, और आज आपकी बॉडी एज क्या है देखिए, फर्क कितना आया है ना? जी। इसके अलावा क्या और बेनिफिट दिखे आपको? वजन तो कम हुआ आपका, इसके अलावा और क्या फील हुआ आपका, जो आपको आप पहले से बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है? वजन सर यही, जैसे सीढ़ी उड़ी चढ़ते थे तो मतलब हाथ ही छोड़ने लगती थी। कोई बोल देता था कुछ दूरी जाना है तो मेरे को लगता था मैं ना जाऊं। हम्म। थकावट होती थी, आलस आता था? जी, आपको लगता है कहीं वेदों में चली जाऊं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपका एनर्जी लेवल अच्छा हुआ और है। एलर्जी लेवल बढ़ी है। एनर्जी लेवल बढ़ा है। और आपको खर्राटे वगैरह आते थे पहले आपको? रात को खर्राटे वगैरह क्या आते बोल थे सर, आपको? आवाज नहीं आ रही। खर्राटे आते थे रात को आपको, खर्राटे? आवाज कट रही थी। नहीं सर, मुझे नहीं आते थे। नहीं आते थे। चलिए, तो चलिए, आपने वजन कम कर लिया है 3 महीने में, काफ़ी अच्छा अपना। और एनर्जी लेवल आपने अच्छा किया है, थकावट आपको अब होती नहीं है। और शानदार रिजल्ट है। रेखा जी, आपके वेलनेस कोच कौन है रेखा जी, सर आपके ये वेलनेस कोच? पूछना था कि जैसे जी। अनिकेश यादव है। हाँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछना था जैसे फर्स्ट महीने में 5 किलो वजन घटा, फिर दूसरे महीने में 3 किलो, इस बार 2 किलो। हम्म। इस बार 2 किलो घटा है आपका? जी ओके ओके। तो ये आपके एवरी मंथ जो आपका डिसिप्लिन रहता है, और आपका जो पूरा फॉलो करने का तरीका रहता है, कुछ उस पर भी डिपेंड करता है ना? और पहले जी जब हमारा वेट ज़्यादा होता है तो तेजी से वजन घटता है, उसके बाद जब हम धीरे धीरे आइडियल वेट पे आते हैं, तो हमारा वेट जो है वो एक परसेंटेज में कम होता है। तो अभी आपने काफ़ी कम कर लिया है, तो अब आपका स्लो प्रोसेस में ये वेट कम होगा, और आप चाहें तो साथ में अपना कुछ न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं, जैसे सेलुलोज है, हर्बल कंट्रोल है, वो आपके
वेलनेस कोच आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे ना, तो आप बड़ी जी जल्दी सर। 2 से 3 महीने में अपने पूरे परफेक्ट 50 to 60, 55 to 60 आइडियल वेट पे आ जाएंगे रेखा जी, ठीक है? जी। है ना? तो बने रहिए आप इसी तरह। और आपके जो वेलनेस कोच हैं उनको थैंक्स जरूर बोलिएगा, उन्होंने काफ़ी शानदार आपका रिजल्ट तैयार किया है। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं आर के सोनी जी से। अनम्यूट करें सोनी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं सीधी जिले से हूँ। सीधी जिले से हैं आप, और कितना समय हो चुका है आपको? 2 साल से प्लस है सर। 2 साल से ज़्यादा हो गया, काफ़ी सीनियर मेंबर हैं आप इस पाठशाला के। कितना जी, ओवरवेट था आपका उस समय? ना ओवर वेट तो हम 33 किलो थे, लेकिन 6 महीने में 18 किलो वजन कम कर लिए थे। अब जी अभी जी। तक 26 किलो कम किया। अभी तक 26 किलो कम किया, अभी कितना और रह गया है आपका, बचा है? और 7 8 8 9 किलो के आसपास अभी ज्यादा है। 8 9 किलो और बचा है आपका। चलिए, इसके अलावा और कोई समस्याएं थी आपकी? नहीं, कोई समस्या नहीं थी मुझे सर, और सिर्फ खर्राटे की समस्या थी, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, वजन की समस्या थी और खर्राटे आते थे आपको, जी सर। है ना? तो अभी जो बचा हुआ 10 1 kg है वो कब तक कम कर लेंगे आप? 2 साल सर तो हो गया है। जी, बीच में सर एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए छोड़ दिए थे। मतलब एक्सरसाइज ओके। करना आप शुरू कर दिए हैं, जल्द ही पूरा कर लेंगे वो। अच्छा, बीच में कुछ एक्सीडेंट के कारण आप डिसकंटिन्यू हो गए थे, लेकिन आप फिर से आप शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। और एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त है सर। एनर्जी पूरा लेवल भी जबरदस्त है। चलिए बहुत बढ़िया। आप भी कौन सी सिटी से हैं, कौन से जिले से सीधी हैं? से सर। सीधी। बहुत बढ़िया। थैंक यू हमारे कोच एमपी सर, ग्रेट कोच एमपी सर को धन्यवाद। ग्रेट। आपके वेलनेस कोच एमपी सर हैं, जबरदस्त। थैंक्स बोलिएगा एमपी सर को। और थैंक्स के जरूर। रूप में उनको न्यूट्रिशन लेते हुए एक सेल्फी जरूर भेजिएगा आप अपनी। ठीक है, अभी भेज देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो ये हमारे आर के सोनी जी थे, जिनके जबरदस्त रिजल्ट रहे हैं इस कम्युनिटी में। चलिए, मैं रजनी जी से बात करूंगा। रजनी जी अनम्यूट करें। जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्ते सर। नमस्ते रजनी जी। तो आपका रिजल्ट शेयर हुआ है रजनी जी, अभी की पहली बार कर रहे हैं आज? नहीं, तीसरी बार हो रहा है। दूसरी तीसरी बार हो रहा है। चलिए, तो कितना समय हुआ आपको इस पाठशाला में, कम्युनिटी में आकर? एक इस महीना सेशन 12 दिन हो गए हैं। 1 महीना 12 दिन हो गया है, और क्या समस्या को लेकर आप आए थे और उसमें क्या फायदा मिला आपको, बताएं। मेरा वेट ज्यादा है। तो अभी कितना कम हुआ 1 महीने 12 दिन में? 1 महीना 12 दिन में हो गया 7 kg। 7 kg कम कर लिया आपने? जी। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए फर्क पड़ता है ना? जी। कि कोई एक बहुत महीने सूजन में। भी रहती थी मेरे हाथ पैर में, बहुत सूजन रहती थी, अब उसकी वजह से अब नहीं हुआ, अब पूरा घट गया है। अच्छा, अभी हाथ पैर में जो सूजन रहती थी आपके, वो अब रहती है, नहीं रहती है? जी। हाँ, अब घट गया, अब नहीं रहती है अब अब तो। नहीं रहती है। वजन 7 kg आपने 1 महीने में कम करा। तो ये सबके अपने अपने रिजल्ट होते हैं, इसलिए यहाँ बोला जाता है कि जो परिणाम है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। कोई 1 महीने में 7 kg कम करता है, कोई 3 महीने में 7 kg कम करता है। तो यहाँ पर रजनी जी ने 7 kg 1 महीने में कम किया है। हाथ पैर में जो सूजन थी उसमें आपको आराम मिला है। और एनर्जी लेवल कैसा है रजनी जी आपका भी? अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा है। पहले तो थक जाती थी, काम नहीं कर पाती थी, अब तो अच्छा काम भी कर लेती हूँ, चल लेती हूँ अच्छा। अच्छा। कहीं भी जाती थी बहुत थकाई लगती थी। चलिए, तो एनर्जी लेवल भी अच्छा हुआ आपका, वजन काफी कम किया हम्म। आपने, थकान अब नहीं रहती है आपको। इसके जी। अलावा और कोई इश्यूज थे आपके, हेल्थ के चैलेंजेस थे? हाँ, पीसीओडी की समस्या थी मेरे को। तब पीसीओडी की भी समस्या थी, उसमें कितना परसेंट आप, मतलब आपको लगता है हाँ, कि मेरे को लगता है 50% तो ऐसा मिल गया होगा, थोड़ा बहुत पचास तो ऐसा। परसेंट आराम मिल गया है? चलिए देखिए, 1 महीने में अगर आपको 50% आराम पीसीओडी में मिल गया है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, है ना? और ये 2 3 महीने आपकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रहेगी तो ये आराम जी। आपका 100% निश्चित हो जाएगा। आपके वेलनेस कोच कौन है रजनी जी? वो सीता गोले हैं और जितेंद्र वर्मा है मेरे। अच्छा, सीता गोले मैडम हैं, जितेंद्र वर्मा जी हैं, जबरदस्त, दोनों ही हमारे वेलनेस कोच हैं। तो आप जी। खुश हैं अभी इस कम्युनिटी और इस बहुत न्यूट्रिशन के खुश साथ अपनी है, हेल्थ को हाँ लेकर? मेरा तो बहुत, मैं खुश हूँ यहाँ आके। बहुत मैं खुश बहुत हैं। दवाई करवा चुकी थी, मेरा कोई वो रिजल्ट नहीं आता था, सूजन तो जाती नहीं थी। ओके।
दवाई भी आपने काफ़ी कराई, इलाज भी काफ़ी करवाया, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आया। और यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सिर्फ 1 डेढ़ महीने के अंदर मिल गए हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कौन सी सिटी से हैं? शहडोल से हैं। अच्छा, आप शहडोल से हैं। जी। ओके ओके। ठीक है रजनी जी, थैंक यू शानदार रिजल्ट देने के लिए, है ना। अच्छा। बने रहें आप भी इसी तरह। स्वागत है आपका, कंसिस्टेंसी के साथ आप हैं। चलिए, यहाँ पर हम पूनम चड्डा जी से बात करेंगे। पूनम चड्डा दीदी, अनम्यूट करें। पूनम जी अनम्यूट करें आपको। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूनम जी, बताएं अपने बारे में, कितना समय हुआ आपको और क्या समस्याओं के साथ इस कम्युनिटी में आप जुड़े थे, और यहाँ सर कम्युनिटी के मैं साथ जुड़कर न्यूट्रिशन लेकर क्या बेनिफिट लाभ आप ले रहे हैं? सर मुझे 16 डेज हुए हैं और मुझे L2 और L3 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अच्छा, मैंने आपको अभी काफ़ी सिर्फ ट्रीटमेंट। आपको अभी सिर्फ 16 दिन ही हुए हैं? जी 16 डेज ही हुए हैं मुझे। अच्छा, कहाँ से और कनेक्ट हैं आप, कौन से जिले से? रीवा रीवा से कनेक्ट हूँ, रीवा से। रीवा से और कनेक्ट मुझे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कमर में स्टिफनेस रहती थी कि मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, बिना टेक के बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी, बेल्ट भी लगाती थी। तब भी मुझे मतलब कोई रिलीफ नहीं मिलता था। और मेरा वेट जो है वो 2 kg कम है आइडियल वेट से। तो टू हम्म। केजी वेट भी मुझे गेन करना है। बाकी मेरी कमर दर्द में मतलब थोड़ा सा आराम दिख रहा है, तो लग रहा है कि अभी अब पूरा तरह से आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कम दिन हुए हैं। अभी 15 दिन और आप थोड़ा बता रहे हैं, 15 दिन एनर्जेटिक भी हुए हैं। फील करती हूँ। ओके, तो आप हाउस वाइफ हैं या जॉब प्रोफाइल से हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जी जी, आप जॉब में हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कमर में और ये आपको जो। अजय गुप्ता सर और सीमा मैम मेरे कोच हैं। मैं जी जी बहुत जी। थैंक यू कहना चाहूंगी। और सीनियर हमारे कोच शैलेंद्र सर है। ओके ओके, बहुत तो बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। चलिए, 15 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट आपने लिए हैं, एनर्जी लेवल अच्छा कर लिया आपने, दर्द में आपको 50% से ज़्यादा आराम है, आप बता रहे हैं, है ना। जी सर। और आई थिंक 15 दिन में ये काफ़ी अच्छे आपके रिजल्ट हैं। और जी सर। कंसिस्टेंटली आप इस कम्युनिटी के साथ, न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हैं और अपने कोच के टच में हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आते हैं, ये बात हम सबको समझना है। प्रोडक्ट के रिजल्ट तभी बेटर होते हैं, तभी बेहतर होते हैं, जब हम कम्युनिटी के साथ और हमारे कोच के साथ कनेक्टेड रहें, है ना। थैंक यू पूनम जी, शानदार रिजल्ट थैंक आपके देने के लिए, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आप रविकांत पटेल सर से। रविकांत जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रविकांत जी। बताएं सर अपने बारे में कि इस कम्युनिटी में समय कितना हो गया आपको, और क्या समस्याओं के साथ थे आप, और आज क्या हैं चीज़ें आपके साथ इस कम्युनिटी में। ओके सर, थैंक यू। मैं अपने पहले कोच सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मुझे इस सिस्टम में लाए। मुझे सर 2 साल, लगभग तीसरा महीना चल रहा है। जी जी। और मैं अपनी बेली फैट के कारण आया था। मेरा केवल सिर्फ पेट ही निकला हुआ था, बाकी हम्म। तो मेरा ठीक था। जी जी। तो जब मेरा बीएमआई हुआ था तो मेरे सर ने बोले आप 15 किलो ओवरवेट हो। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब उन्होंने सिस्टम बताया तो मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम था, सर्वाइकल प्रॉब्लम था, हाइपर होने की ज़्यादा था, मतलब गुस्सा बार बार में आना था। हम्म। तो मैं पिछले शुरू के 5 महीने में अपना बेली फैट 15 किलो कम कर लिया। हाइपर जो था होता था वो भी शांत हो गया, डाइजेशन अच्छा हो गया, एनर्जेटिक हूँ, चेहरे में अभी सुंदर हो गया हूँ सर। चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो है। पहले से। तो जी सर, अब लगभग 2 साल 18-20 महीने से मैं अपने आइडियल वेट को बिल्कुल मेंटेन करके रहता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो लोग कर जी लेते जी हैं, लेकिन जी वजन कम करके अपने आइडियल वेट पे बने रहना लगातार, ये बड़ी बात जी है सर। ना, ये आपने किया है। तो आपके कोच और इस कम्युनिटी को आप पूरा फॉलो कर रहे हैं रविकांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मेरे कोच बोलते हैं, जो सिस्टम में डालते हैं, मैं उसी को बिल्कुल 100% करता हूँ सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कौन से शहर से आप वैसे बिलोंग करते हैं? मैं शहडोल से हूँ सर। ओरिएंट शहडोल पेपर से। मिल है यहाँ पर बगल में। चलिए, बहुत बढ़िया सर रविकांत जी, जबरदस्त आपके रिजल्ट हैं। थैंक और यू सर। सबसे बड़ी बात है कि आपके रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी के कारण है, जितने लंबे समय तक आपने इसको मेंटेन किया हुआ है ना। जी सर। थैंक यू।
चलिए, अब हम लास्ट रिजल्ट लेते हैं अवधेश सिंह जी से। अवधेश जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार। नमस्कार अवधेश जी, स्वागत है आपका सर। और मैं जानना चाहूँगा, रिजल्ट आपका पहली बार हो रहा है या पहले भी आप रिजल्ट दे चुके हैं? दूसरी बार है सर। अच्छा, दूसरी बार है आपका रिजल्ट। कितना समय हुआ आपको और किन समस्याओं के साथ यहाँ पर थे आप, और आज क्या लग रहा है आपको? सर मेरा 52 किलो वजन ज्यादा था। 52 किलो ज़्यादा था। जी ओके। सर। और अभी समय कितना हुआ? सर 5 महीने। 5 महीने? तो 5 महीने में फिर आपने कितना अभी सर 52 किलो से कम किया वेट अपना? सर 17 किलो तक तो तेजी से घटा था, फिर रुक 17 गया किलो था। तक? जी सर। हम्म। फिर सर रुक गया था बीच में। फिर ओके। उसने सेल्यूलोज और दो चीज बढ़ा दिया, तो अब तो फिर से घटना चालू हो गया है। 21 किलो कम हुआ है अभी तक। यस, 21 किलो हुआ है। अभी और जी घटना बाकी है सर आपका, जी सर। क्योंकि सेलुलोस और हर्बल कंट्रोल, जब वेट हमारा स्टक होता जी है तो जी वो सर। हमारे कोच हमें गाइड करते हैं, है ना, जो मैंने पहले भी एक रिजल्ट में भी बताया था। और इसके अलावा सर, वेट के अलावा और क्या इशू आपको लगते थे जो उस समय आप फील करते थे जब आप इस कम्युनिटी में नहीं आए थे? सर एकदम मैं चल नहीं पा रहा था, एकदम वही घर में लेटा रहता था 24 घंटे। 2 कदम भी चलूं तो सांस फूलने लगती थी। हम्म। मेरी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी सर। जी। एकदम मतलब कुछ 10 कदम भी नहीं चल पा रहा था। चलूं ओके। तो हाँ, अंदर से हांफी आने लगती थी सर। ओके। बहुत आपका बुरी स्थिति थी। आपका विजरल फैट कितना था टेस्ट जब आपने करवाया? विजरल फैट 30 से ऊपर था सर। 30 से ऊपर था? जी सर। विजरल फैट आप समझते हैं, आप जान गए आप क्या होता है? जी सर। आपके लीवर पे, किडनी पे, हार्ट जी पे, जी। है ना, हमारी जी खाने की आंतों पर एक जी सर। मोटे परत की, पीले कलर की परत, एक चर्बी जम जी जी। जाती है जिसे विजरल जी फैट कहते हैं, जो हमें शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, है ना, हार्ट अटैक, जी कार्डियक अरेस्ट या बहुत सारी गंभीर बीमारियां देती है। जी। तो अभी वो कितना कम हुआ आपका? अब आ गया है सर 23 पे। 30 से 23 पे आ गया। जी और ये सर। कितना होना चाहिए आपको पता है? जी सर। ये लगभग आपका 8 से 9 होना चाहिए सर। जी सर। तो आपको अभी बहुत काफ़ी कम करना है। जी सर। आप न्यूट्रिशन लगातार ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार ले रहा कोच। हूँ सर, 3 बार कर दिया हूँ। मेरे कोच ने बताया कि 3 बार लीजिए आप। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। जी। और कोच आपको पानी जैसा भी बताया बढ़ा दिया बिल्कुल। हूँ, पानी की मात्रा बढ़ा दिया हूँ। चलिए, जबरदस्त। 23 केजी जी वेट कम कर लिया आपने। विजरल फेट आपका 30 से 23 पे आ गया है। एनर्जी लेवल आपका अच्छा हुआ है। अब आपको चलने में थकान या हांफनी नहीं आती है। नहीं नहीं, बिल्कुल अब नहीं हो रही है सर। अब बिल्कुल नहीं हो रही है। चलिए, बहुत जी बढ़िया। तो आप इसी तरह आगे कंटिन्यू करें सर। अभी तो आपके परिणाम और अच्छे आने हैं आपके साथ, है ना, जी। आपको काफ़ी और अच्छा, आप पूरे आइडियल वेट पे आने वाले हैं अगले 2-4 महीनों में। तो जी अपने जी। कोच को और इस कम्युनिटी को पूरा फॉलो करें। थैंक यू अवधेश जी, जी सर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे आज रिजल्ट हमारे बीच में आए हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी हम और रिजल्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हेल्थ टॉक का समय हो गया है ना। और आज जिनका रिजल्ट देने का नंबर नहीं आया है उनसे हम कल जरूर बात करेंगे। तो आप कल हैंड रेस करिएगा। आज हम जितने रिजल्ट ले सकते थे हमने लिए हैं, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव रहता है। तो असुविधा के लिए खेद है। अब समय है हेल्थ टॉक का। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हेल्थ टॉक को पूरा देखें और पूरा सुने और पूरा समझें। हर बार हमारे अलग अलग वेलनेस कोच आके हेल्थ टॉक आपसे करते हैं, जो हमें हमारी भाषा में, हमारे समझने के तरीके से समझाते हैं, सरल तरीके से, है ना, डॉक्टर के तरीके से नहीं, हमारे सरल तरीके से, जो देसी तरीका होता है। तो शैलेंद्र पटेल जी हैं हमारे बीच, हमारे वेलनेस कोच। शैलेंद्र जी, अगर आप हैं तो हैंड रेस हाँ करके बिल्कुल, स्क्रीन गुड पे आ जाएं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, सर। तो ओवर टू यू शैलेंद्र जी, आप अपना पार्ट शुरू कर सकते हैं हेल्थ टॉक का। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज की सेहत की पाठशाला में हम लोगों ने जो रिजल्ट्स देखे हैं, रिजल्ट्स हमने सुने हैं, वो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और जिसका जितना समय होता जाता है अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए, अपने भोजन को ठीक करने के लिए, प्लस ये न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए जितना जो समय बिताते हैं, वैसे वैसे धीरे 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 करके उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और सारे चेंजेस आते हैं, है ना।
तो किसी को कहते हैं कि हमको इतने दिन हो गया, इतने दिन में हमको ये आराम मिला है। कोई 3 महीने में रहते हैं तो हमको इतना दिन हो गया तो हमको इसमें ये आराम मिला है ना। और कोई 15 दिन रहते हैं तो कोई कहते हैं कि हमको अभी इतना ही हुआ है, लेकिन विश्वास है कि हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा मैं जो बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड है ये चीजें। कुछ लोग ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो जैसे भी पूनम मैडम ने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनका कहना था कि चलो ठीक है, ये मेरा अभी तक में इतना हुआ, अब मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। और कुछ लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि अभी तो मुझे इतना ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, है ना। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है? थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने लिया है और ये चीजें कंटिन्यू करें तो ये मुझे इतना परसेंट रिलीफ मिला है, तो इसको मैं अगर इतना दिन कंटिन्यू कर लूंगा तो मुझे इसमें आराम मिल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने लिया तो है, लेकिन हमारा ये भी ठीक नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं हुआ, और ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो दोनों में थॉट प्रोसेस का अंतर है। आज मैं इसको क्यों बोलने वाला हूँ आपको, आज थोड़ा सा इसलिए मैं इसी बारे में आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि पता है आपको, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस रहता है ना, हमारा शरीर हमको वैसा ही रिजल्ट देता है। इन चीजों को अगर हम जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझने से फर्क नहीं पड़ता शरीर को, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज देखे, मान लीजिए पेन देखें, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज, पेन को मैं छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। सेम चीज, बॉडी को आप जो चीज देंगे, चाहे आपकी दिनचर्या हो, चाहे आपका दिनचर्या के साथ आपकी चाहे लाइफस्टाइल हो, लाइफस्टाइल दिनचर्या ही हो गई, आपका भोजन हो और आपका न्यूट्रिशन हो। और ये तो फिजिकल चीजें होगी जो आप शरीर को देते हैं। दूसरा चीज ये है कि ऐसी चीजें जो कि आप अपने आप को मेंटली देते हैं, और मेंटल फिट जो देते हैं ना, वो आपका पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है, इससे आपकी बॉडी कैसे और क्या होगी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो रिजल्ट्स हमारे विचारों पे बहुत आधारित हैं। अगर हमारा यही सब कुछ के साथ अपनी दिनचर्या, इस न्यूट्रिशन को छोड़ दीजिए, इतने अच्छे खान पान को छोड़ दीजिए, अपनी दिनचर्या के साथ अगर हम अ, अच्छे विचार रखते हैं तो आप पहले से बेहतर रहेंगे। और अपने उसी विचार के साथ, उसी अच्छी दिनचर्या के साथ अगर आप पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब क्यों ऐसा होता है? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं पता है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो सीधा इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ पे। क्यों? इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, वो हमारे विचारों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसका मैं आपको कुछ सरल शब्दों में समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कि जब हम अगर प्रॉपर तरीके से अपने आप को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी रिकवरी, हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर अपने आप को हम नेगेटिव रखते हैं तो वहीं हमारे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। कुछ लोग को आप देखते होंगे कि हार्ट अटैक आया और बोलते हैं कि अरे इनका तो विल पावर बहुत अच्छा था, ये यहाँ से जाके वापस आ गए, विल पावर बहुत अच्छा था, है ना। विल पावर मतलब क्या? वो सो रहे हैं, उनको वेंटिलेटर में है, लेकिन विल पावर अच्छा था, उसकी वजह से वापस आ गया। आपने कहते हो सुना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं, अब बहुत अच्छे थे, सारी चीज बढ़िया थी, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार और हमारे थॉट प्रोसेस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे। अगर उस दरमियान हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारे लिए अमृत की तरह काम करेगा कि जहर की तरह काम करेगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं हमारे विचार। और हमारे विचार से क्या चेंज होता है, टेक्निकली बताता हूँ। हमारे विचार चेंज होते हैं हमारे हार्मोन्स। अब कैसे? थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं।
मान लीजिए हमारे दिमाग में जो कंट्रोल करने वाली बॉडी है ना, पूरे शरीर को, वो एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ग्लैंड ठीक है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड होती हैं। ये दो ग्लैंड कंट्रोल करती हैं हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग को। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये समझ लीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय इनके पास है हमारे शरीर का। ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक जो है ना अपने गृह मंत्री है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। अब ये कैसे चेंज करता है हमारे शरीर को? जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में अगर हम चिंता में हैं, हम डाउट में हैं, है ना, हमको फियर है किसी चीज का, डर हो गया हमको किसी चीज का, हमको किसी चीज की चिंता हो गई, हमको किसी चीज का डाउट हो गया, है ना, हम आशंकित हैं, तो इन सब चीजों को शरीर ऐसे लेता है, करे हमारा जो शरीर है, शरीर में कोई चीज अटैक होने वाली है, शरीर में कोई भी चीज अटैक होने वाली है भैया। क्यों? क्योंकि शरीर डरा हुआ है। अब जब डरा हुआ है, अटैक होने वाली उस टाइप की ऐसी स्थिति चाहिए, कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला हो, या तो पता चला कि आप खाई में गिरने वाले हो, या तो पता चला कि आपके सामने सांप आ गया, वो काटने वाला हो। ऐसी सिचुएशंस क्या होती है? ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में हमारा शरीर ये विचार सोचता है कि अच्छा ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम उसको डर, चिंता, आशंका, डाउट ये दे रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव थॉट हो गया। अब नेगेटिव थॉट पे हमारे शरीर सोची कैसे काम करता है, कि जब वो समझ गया कि अरे यार हमारे शरीर पे अटैक होने वाला है, या कि हमारे शरीर को अब बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी किडनी जो होती है ना, दोनों किडनी, किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, वो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करने स्टार्ट कर देती है। अब कार्टिसोल रिलीज कर देती है, तो वो क्या है? वो का हार्मोन मोटे तौर पे करता है कि हमको लड़ना है और भागना है, लड़ना है और भागना है, कार्टिसोल का काम है। ठीक है ना? तो इस दरमियान क्या करेगी वो? जब हमारे शरीर को लड़ना है और भागना है, तो ऐसे ऐसे हमारे जो मैकेनिज्म है उसको इनहेंस करेगी, कुछ मैकेनिज्म को इनहेंस करेगी और कुछ मैकेनिज्म को दबाएगी। अब इनहेंस किसको करेगी? सबसे पहले इनहेंस करेगी हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ा देगी। अब बॉडी को शुगर लेवल जब बढ़ा देगी, तो शुगर ज्यादा चाहिए एनर्जी के लिए। ठीक है, यार ज्यादा ताकत चाहिए भैया, तो शुगर दो इनको, तो शुगर बढ़ाएगी। दूसरा चीज क्या करेगी? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, बीपी बढ़ा देगी, कि ज्यादा उसकी ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। हमारा हार्ट रेट बढ़ा देगी, हार्ट बीट बढ़ा देगी, और हार्ट बीट बढ़ा देगी। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं? कि लड़ना है और भागना है, फाइट करना है, भागना है। ठीक। अब जब ये प्रोसेस करेगी, तो हमारे शरीर का ब्लड बढ़ा, मतलब सारी चीजें बढ़ी हुई है, स्लो डाउन क्या हो जाएगा? हमारी इम्यूनिटी को दबा देगी। ये रुको, अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले जो हमारे पास सामने है, हमको उसको ठीक करना है। तो सामने है, हमको लड़ना है और भागना है, फाइट करना और भागना है। तो इन चीजों की जरूरत है जो फाइट में जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमको क्या करना है? इम्यूनिटी को सप्रेस करेगी। इम्यूनिटी को सप्रेस क्या? हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी, तो कहते भैया ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म स्लो करो, ये वाले काम की अब जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा जरूरत है इसकी है। और हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देगी। फैट बर्निंग प्रोसेस जब स्लो हो जाएगा, तो हमारा बोले कि अभी इसकी जरूरत नहीं भैया, अभी जरूरत उधर है। ये चेंजेस होते हैं जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव संदेश देते हैं, या कि अपने दिमाग को हम नेगेटिव संदेश देते हैं। अब जब नेगेटिव संदेश देते हैं, तो नेगेटिव संदेश में ये चीजें हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए ये चीजें एक दिन के लिए हो गई, ये चीज 2 दिन के लिए हो गई, ये चीजें हफ्ते के लिए हो गई, 10 दिन के लिए हो गई, तो चलो ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज आपकी महीनों बनी हुई है, यही चीज आपकी 4 महीने बनी हुई है, और यही चीज आपकी लगातार अगर बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है, तो ये चीजें फिर हमारे दूसरे ऑर्गन में प्रभाव डालने लगती है। बढ़ा हुआ शुगर हमारे दूसरे ऑर्गन में क्या प्रभाव डाले पता है आपको? है ना? बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे और ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट डालेगा आपको पता है ना? बढ़ी हुई हार्ट बीट हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में क्या इफेक्ट डालेगी, हम सबको पता है। अब इन चीजों को अगर हमको कंट्रोल करना है, तो क्या करें? पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव लाएं। अब इसको हमारे क्लब और कमिटी से आप देखिए, जब आपको बोला जाता है कि आप यहाँ हमारे कम्युनिटी में आइए, और कम्युनिटी में आके ही आपको शेक पीना है, तो मैं कहता हूं कि नहीं 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 नहीं, शेक ही तो पीना है तो अपने घर में पी लेंगे ना, आपके क्लास देखने की क्या जरूरत है?
अपने घर में पी लेंगे शेक, क्लास देख के क्या होगा? अरे भैया, आप अलग परिणाम अगर चाहते हो तो अलग काम करना पड़ेगा। वही काम करते हुए अलग परिणाम चाह रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं धोखे में रख रहे हैं। अब अलग काम क्या, हम अपनी दैनिक दिनचर्या हमारी वही है, हमारी लाइफस्टाइल वही है, हम दिनचर्या में वैसे ही रहते हैं, हमारे पास वैसे ही तनाव है, हमारे जॉब के, बिजनेस के, जो भी चीजें स्ट्रेस सबके पास रहता है। देखिए मैं जो कह रहा हूं, ये मैनेज करने की बात कर रहा हूं। हमारे पास आता, सबके पास है नेगेटिव थॉट, उसको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उसको पॉजिटिवली लिया जाए, बात इसकी है। तो जब हमारे क्लब में आप आते हैं, आप वहां अकेले पीते हैं, उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में, तो आपके थॉट्स जो है ना प्रॉपर हेल्दी नहीं है। अगर हेल्दी, जिनके हेल्दी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हेल्दी थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स है, उसके हिसाब से आप अगर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो यहाँ मिलेंगे। यहाँ हेल्थ टॉक होता है, यहाँ फन मस्ती होती है, यहाँ आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, और रोज सुनते हैं, ऐसा नहीं कि रोज वही चीज होती है, रोज अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो हमारे ब्रेन को जो इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, उसकी तरफ से जो प्रभाव आता है, ये आता है कि यार वाह बहुत अच्छा, मतलब खुशी का आता है, पॉजिटिविटी का आता है। तो वो इन चीजों को दबा के, जो मैंने बोला कि अच्छा अब एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है भैया, जंग वाली स्थिति नहीं है, तो हमको शुगर वुगर की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको ब्लड प्रेशर की ज्यादा बढ़ाने, हाई बीपी की जरूरत नहीं है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करने की जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी को स्लो करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अपोजिट यही चीजें फिर अच्छी होने लगती हैं। और जब यही चीजें अच्छी होने लगती हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है, आप बढ़िया तरीके से हेल्दी फिट एंड फाइन हो जाते हैं। और फिर ये नहीं कहते हैं कि मैं भी पहले घटा था अब नहीं घट रहा है। तो आप पिछले ट्रैक को देखिए और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या मैं जो गिलास मेरे सामने पानी का रखा है भरा वाला आधा, तो मैं उसको क्या देखता हूं, एक बार बोल के देखिएगा। आधा गिलास भरा हुआ है और एक है आधा गिलास खाली रखा हुआ है। जितने लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली रखा हुआ, अभी मेरे बोलने के बाद सब लोग यही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा, जितने बोले आधा गिलास खाली है वो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जितने बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है वो पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं। तो मेरे कहने के बाद तो पॉजिटिव थॉट्स वाले ही निकलेंगे, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ये चीज एसोसिएशन से आती है। और नो डाउट अगर यही चीजों को, न्यूट्रिशन का तो सबसे बड़ा रोल है ना? क्योंकि अगर हमारा शरीर, हमारा ब्रेन ओमेगा 3 फैटी एसिड इन सबसे बढ़िया तरीके से लबालब भरा हुआ है, बढ़िया तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड से भरा हुआ है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में पूरा सप्लाई हो रहा है, तो 100% चीजें अगर पोषित हैं तो विचार अच्छे आएंगे। लेकिन संगत का बहुत बड़ा फर्क है, एसोसिएशन का बहुत बड़ा फर्क है। तो मेरा कहने का केवल आज ही आपको मतलब है कि हमको अपने नेगेटिव थॉट के साथ कभी भी हमको क्या नहीं करना है, नेगेटिव थॉट के साथ हमको अपने डाइट को नहीं, पॉजिटिव थॉट के साथ लेना है, ताकि हमारे शरीर में जो हार्मोनल जो रिएक्शंस हैं वो पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आए तो उसका इफेक्ट भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए हमको अपने कोच कम्युनिटी के संपर्क में हमेशा रहना है और यहीं पर है कि हमको अपने न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।